In today's class, I will discuss the relationship between arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean. ठीक है, तो पहले मैं आपसे कुछ पूछूंगा कि when two numbers are given to you, what is the arithmetic mean of two number? What is the arithmetic mean of two number? Yes. When two number a and b ब्रैकेट में a ग्रेटर देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0, ठीक है, दोनों का दोनों नंबर हमारा कैसा है, पॉजिटिव है. तो फॉर अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, दो नंबर का अरिथमेटिक मीन a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2. फॉर ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, बोलो ना, क्लियरली बोलो, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी होगा. और फॉर हार्मोनिक मीन, यस टेल मी, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी. ये होता है. यहां तक कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत नहीं. अब मैं क्या करता हूं, देखो कुछ कौन सा तीनों, यहां पर आपको तीन एक्सप्रेशन दिया है, तीन एक्सप्रेशन में से कौन सा दो एक्सप्रेशन आपको सेम टू सेम दिख रहा, मतलब लाइक जैसा दिख रहा है. अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन आपको कुछ लाइक टर्म जैसा दिख रहा है. लाइक टर्म्स मतलब अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, कुछ पार्ट कैंसिल हो जाएगा. तो मैं क्या करता हूं, मैं अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन को, सॉरी अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन को मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि आपस में दोनों सगा भी टाइप का है ना. अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन एक दूसरे से कोई रिलेशन था, कोई रिलेशन नहीं था, देयर इज नो रिलेशन. अरे आप देखो ना, जैसे कॉमन डिफरेंस देखो, तो इसमें आर होता था, आर कैसे फाइंड करते थे, दो सक्सेसिव नंबर का डिवीजन करके आर फाइंड करते थे. एपी में क्या करते थे, डिफरेंस करके कॉमन डिफरेंस निकालते थे. लेकिन हार्मोनिक मीन है वो टोटली बेस्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, एपी पे डिपेंड कर रहा है ना, टोटली. कहीं पर भी कोई किंतु परंतु नहीं है कि नहीं भाई हम इंडिपेंडेंटली काम कर देंगे, तेरा जरूरत नहीं है, नहीं, ठीक है. तो यहां पर मैं क्या करता हूं, अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक, एच लिखता हूं, ए फॉर अरिथमेटिक मीन और एच फॉर मीन, ठीक है. ऐसा नहीं है कि सर आपने मीन काट दिया तो वो अरिथमेटिक हो गया, ऐसा नहीं है. तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी. a प्लस बी कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया मुझे, ab. अगर ab को मैं g के टर्म में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो ना, g क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ab. रुको, यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ ab का होल स्क्वायर लिख दूं, ये क्या बन गया मेरा, जी स्क्वायर. अब आ जाओ कहां पे, अपना जीपी में आ जाओ. कहां पे आ जाओ, जीपी में. जीपी में बोल रहा हूं, जीएम नहीं बोल रहा हूं, जीपी बोल रहा हूं. तो जीपी में आपको याद होगा कि वेन ए बी सी आर इन जीपी, व्हाट डज इट मीन, वेन ए बी जी कॉमन रेशियो सेम रहेगा, मीन्स बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी. कुछ ऐसा फीलिंग यहाँ पे भी आ रहा है, a इंटू एच इज इक्वल टू जी स्क्वायर. देखो तो कुछ फीलिंग टाइप का आ रहा है कि यहाँ पर भी सर समथिंग का स्क्वायर है, यहाँ पर भी समथिंग का स्क्वायर है, यहाँ पर दो नंबर को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी दो नंबर को मल्टीप्लाई किया है. तो व्हाट कैन यू कंक्लूड हियर, व्हाट कैन यू कंक्लूड हियर, मतलब क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो. अरे यहाँ पर अगर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी दिया रहता तो क्या कंक्लूजन निकलता
ए बी सी आर इन जीपी। तो सिमिलरली यहां पर क्या कंक्लूजन हम निकालेंगे, ए जी एच आर इन जीपी। समझ में आया कि नहीं आया? ए जी एच आर इन जीपी, ए जी एच आर इन जीपी और एच जी ए आर इन जीपी। अरे अगर हम इसको सी बी ए लिखूं, फिर से देखो रेशियो, तो b बाय सी इज इक्वल टू ए बाय बी, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हो गया। तो हमारा रिलेशन कुछ बदला क्या? अगर मैं उल्टा लिख देता हूं, अरे मूर्खों, तुम लोग को जीपी का उल्टा तरीका भी जीपी होता था कि नहीं होता था? अगर 124 जीपी में है तो 421 भी जीपी में होता था। तो यहां पर मैं वही चीज तो आप लोगों को बोल रहा हूं कि ए जी एच आर इन जीपी, जीपी बोल रहा हूं, जीएम नहीं बोल रहा हूं, जीपी बोल रहा हूं, ठीक है? और एच जी ए आर ऑल्सो इन जीपी। समझ में आया ये फर्स्ट रिलेशन आपको कि नहीं समझ में आया? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? तो इसको हम कैसे यूज करेंगे? इसको हम ऐसे यूज करेंगे कि समटाइम्स आपसे पूछा जाएगा, अरिथमेटिक मीन दिया हुआ रहेगा, ठीक है? अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर दिया हुआ रहेगा, हार्मोनिक मीन ऑफ 2 नंबर दिया हुआ रहेगा। तो कैन यू फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर? ये रिलेशन के थ्रू आप फाइंड कर सकते हो। ए एच इज इक्वल टू जी स्क्वायर और जी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए एच। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन यहां तक? पक्का? हाँ या ना? कॉपी कीजिए इसको। When a is greater than 0, b is greater than 0, तो हमारा a क्या बन जाता है? a बन जाता है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। g क्या बन जाता है? रूट अंडर ए बी। और h क्या बन जाता है? 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं? a माइनस जी करते हैं, ठीक है? दो क्वांटिटी को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, जस्ट हम सब्ट्रैक्ट करके चेक कर रहे हैं कि क्या आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम? a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 माइनस रूट अंडर ए बी। तो ये क्या बन जाएगा? a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी डिवाइडेड बाई 2। तो 2 तो हमारा पॉजिटिव है, कि इसमें कंफ्यूजन? न्यूमरेटर को देखो, तो न्यूमरेटर को आप चेक करके बता सकते हो कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? चेक करके बता सकते हो आप? डायरेक्टली देख के बता सकते हो आप कि न्यूमरेटर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नहीं। तो आप क्या करो, इसको रूट अंडर ए का होल स्क्वायर रूट अंडर बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी। किसका फॉर्म बना? किसका फॉर्म बना? रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर बनेगा ना बच्चा? हाँ, डिवाइडेड बाई 2। अब बताओ न्यूमरेटर पॉजिटिव कि नेगेटिव? न्यूमरेटर पॉजिटिव कि नेगेटिव? ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ये स्क्वायर हो गया, नेगेटिव नंबर भी रहेगा तो पॉजिटिव कर देगा स्क्वायर के थ्रू, ठीक है? तो कैन आई राइट दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0? हाँ या ना? तो ये जो हमने एक्सप्रेशन निकाला, ये एक्सप्रेशन का कंक्लूजन क्या था? कि a माइनस जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कैन आई राइट am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm? क्लियर है? कि कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलो, तो यहां पर अगर आपके पास 2 नंबर दिया हुआ रहेगा तो a प्लस बी बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट अंडर ए बी। अगर आपके पास 4 नंबर दिया रहता है a b c d, तो रिलेशन अभी भी सेम रहता है हमारा कि चेंज हो जाता?
सेम रहता तो क्या सेम होता बताइए, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी डी टू द पावर 1/4। आप याद रखना जितना टर्म यहाँ पे रहेगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर करेंगे। अगर हमको इसको ब्रेक करना रहे, अगर डी को मुझे 3 पार्ट में ब्रेक करना रहे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना बन जाता, 6 बन जाता। अगर d/3 प्लस d/3 प्लस d/3 लिखेंगे ना, समझ में आ रहा है, तो हमको टोटल 6 बन जाता है। 6 डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 6 हो जाता 6। और यहाँ पर मतलब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ब्रेक करते रहेंगे। अब हम सिखाएंगे कि कैसे ब्रेक करना है, लेकिन आप यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना कि जितना टोटल सम यहाँ करेंगे डिवाइडेड बाय काउंट यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, ये रिलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये हम इन नंबर ऑफ टर्म, मतलब अगर इन नंबर ऑफ टर्म भी रहेगा फिर भी हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कोई विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, चलो एक और रिलेशनशिप आप देखो, g माइनस एच करो, g माइनस एच, तो g माइनस एच क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए बी माइनस रूट अंडर 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी। कुछ कॉमन है दोनों में, रूट ए बी कॉमन है। ठीक है, रूट ए बी कॉमन है। अब एलसीएम कर लीजिए, तो a प्लस बी माइनस रूट अंडर ए बी 2 रूट अंडर ए बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं? तो रूट अंडर ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। अब देखो फिर से ये वाला फॉर्म आपका बन गया, a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी, तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, a रूट अंडर a माइनस रूट अंडर b का होल स्क्वायर। अब पार्ट बाय पार्ट देखते जाते हैं। बताओ a प्लस बी पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा? पॉजिटिव। अरे a पॉजिटिव है, b पॉजिटिव है, तो a प्लस बी भी पॉजिटिव होगा ना। रूट ए भी कैसा रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये दोनों पॉजिटिव हो गया। और स्क्वायर रूट तो स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता ही होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो फिर से ये आपका क्या बन गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या रिलेशन मिल गया, g माइनस एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर gm इज ग्रेटर देन इक्वल टू hm। अगर हम तीनों रिलेशन को अब कंबाइन करते हैं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, रूट अंडर ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू ये 2 डिवाइडेड बाय 1/a प्लस 1/b लिखा हुआ है, मीन्स ab टू द पावर 1/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1/a प्लस 1/b। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर यहाँ पे मुझे 4 नंबर दिया रहता है, फॉर 4 नंबर a b c d, तो हमारा रिलेशन क्या बनता है, a b c d टू द पावर 4 1/4। यस, 1/4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d एंड सेम अप्लाई फॉर n नंबर ऑफ टर्म्स। समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को भी? कॉपी कीजिए इसको। हाँ, तो अब इसमें ना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब समझ में आएगा कि हमको कैसे सॉल्व करना है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि ए बी सी ग्रेटर देन 0। ये तो हमेशा आपको पता ही रहना चाहिए कि जो भी क्वांटिटी आप एम जी एम एच एम में अप्लाई कर रहे हो वो सारे के सारे क्वांटिटी पॉजिटिव रहने चाहिए। ठीक है, तभी एप्लीकेबल है। तो अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इसको ऐड करें ए बी डिवाइडेड बाई सी ए स्क्वायर प्लस बी सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए सी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ काउंट कितना है, 3 है। इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब यहाँ पर ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। देखो ए एम ग्रेटर देन जी एम में अप्लाई करेंगे ना, तो अगर हमारा यहाँ पर एडिशन का फॉर्म दिया हुआ है तो जो नेक्स्ट वाला आएगा वो मिनिमम वैल्यू पहले आएगा। ठीक है, और अगर हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्म दिया हुआ रहेगा तो समझना कि इसका मैक्सिमम वैल्यू हमेशा ऑप्शन पूछेगा।
ठीक है ना। इस तरह से कुछ कुछ हिंट्स है जिसके थ्रू आप AMGM को अप्लाई कर सकते हो अच्छे से। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा, AB डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर इंटू BC डिवाइडेड बाई A स्क्वायर इंटू AC डिवाइडेड बाई B स्क्वायर टू द पावर 1/3, बिकॉज यहाँ 3 है ना। तो चलो देखो तो कुछ कैंसिल हो रहा है, A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर, तो 1 टू द पावर 1/3 कितना 1, ठीक है, प्लस AC डिवाइडेड बाई B स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इंटू 3। तो आपका लिस्ट वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो ना, समथिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, तो कहाँ से वैल्यू स्टार्ट हो रहा है 3 से, तो मिनिमम वैल्यू कितना रहा, कभी आपके पास लिस्ट वैल्यू रहेगा, कभी आपके पास मिनिमम वैल्यू रहेगा, या कभी आपके पास लोएस्ट इंटीग्रल वैल्यू रहेगा, ठीक है। दीज आर द, मतलब इसके थ्रू आप समझ सकते हो क्या चीज, हाँ सबका मीनिंग सेम है, ऑब्वियस ही बात है, तुम सोचो ना, ठीक है। इसको कभी कभी लिस्ट रेशनल नंबर आपसे पूछा जा सकता है, तो 3 रेशनल नंबर नहीं है ना, हाँ ठीक है। अब इसी में एक और क्वेश्चन आ जाता है, इफ A प्लस B इज इक्वल टू 3, A प्लस B इज इक्वल टू 3, फाइंड मैक्स वैल्यू ऑफ A टू द पावर 3 B टू द पावर 4, फाइंड द मैक्स वैल्यू ऑफ A टू द पावर 3 B टू द पावर 4, ठीक है। तो इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे ये सोचो। अब आप सोचो कि ये AQ कैसे बन रहा होगा, AQ बन रहा होगा A इंटू A बन रहा होगा। आप सोचो ना कि AQ को अगर आप लिखो जनरल वे में तो कैसे लिखोगे आप, A को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, तो यानी कि A को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि हमको कहीं पर A 3 टाइम्स एडिशन में आना भी चाहिए। समझ में आ रहा है, तरीका समझ में आ रहा है। तो अगर आपके पास 1A दिया हुआ है और इसको 3 पार्ट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, बोलो, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, A आ गया, हमको मल्टीप्लाई करने पर AQ मिल गया। इस तरह से सोचेंगे हम, बस आपको सोचना है। अगर आप सोच लिए क्वेश्चन आपका सगा हो जाएगा। इतना अच्छा लगेगा ना क्वेश्चन सॉल्व करने में कि लगेगा कि भाई इससे आसान तो हो ही नहीं सकता है। सोचो, सोचना ही था ना, कोई कंसेप्ट था इसके पीछे, नहीं था, केवल आपको AMGM का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, और वो आसान है। अगर आपको ये ट्रिक कर गया कि हमको इसमें AMGM अप्लाई करना है, आपको आसान हो जाएगा। और कहीं पर भी याद रखना, मैक्सिमम पूछा जाए, मिनिमम पूछा जाए, लिस्ट पूछा जाए, आप समझो कि हमको क्या फाइंड करना है, AMGM ही अप्लाई करना है, ठीक है। चलो अब हमको चाहिए B टू द पावर 4 चाहिए, यानी कि B को 4 बार मल्टीप्लाई किया गया होगा, यानी कि B हमको 4 बार एडिशन के फॉर्म में दिखना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, प्लस B/4। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना बन गया, देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाय 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, A टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 3 इंटू B टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 4 का होल पावर कितना, 1/7। न्यूमरेटर का वैल्यू कितना, देखो ना, ये तीनों को ऐड करेंगे तो कितना A, ये चारों B को ऐड करेंगे तो कितना B, तो A प्लस B का वैल्यू कितना 3, तो ये कितना हो गया 3/7। अब हमको यहाँ से हमको ये वाला एक्सप्रेशन चाहिए ना, तो ये पावर को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कीजिए, तो क्या बन जाएगा, ये 7 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 4 टू द पावर 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू A टू द पावर 3 B टू द पावर 4। तो A टू द पावर 3 B टू द पावर 4 इज लेस देन इक्वल टू 3 टू द पावर 4 इंटू 4 टू द पावर 4 3/7 टू द पावर 7। समझ में आया कि नहीं आया, ये 3 टू द पावर 3 है ना,
तो देखो समथिंग इज लेस देन इक्वल टू, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना लिखेंगे बताइए, 3q इंटू 4 टू द पावर 4 इंटू 3/7 टू द पावर। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? कॉपी कीजिए इसको। हमने एक रिलेशन आपको दिया था क्या, AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM ग्रेटर देन इक्वल टू HM। ये तो इनइक्वालिटीज का रिलेशन है। ये इक्वल कब होगा, AM इक्वल टू GM इक्वल टू HM, ऐसा भी तो एक कंडीशन आ सकता है ना। तो ये कब अप्लाई होगा, when all numbers are equal to each other। अगर हम 2 नंबर लिखते हैं तो A इज इक्वल टू B हो जाएगा। अगर हम 3 नंबर लिखते हैं तो A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C हो जाएगा। अगर हम 4 नंबर लेते हैं तो A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू D हो जाता है। अगर हम n नंबर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू A4 डॉट डॉट डॉट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? When equality holds means all the number are equal to each other। आप सोचो ना, दो नंबर लो, 2 2, तो 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है कि नहीं होता है? होता है। चलो 2 वाला नहीं समझ में आ रहा सर, लो 7 इंटू 7, तो 7 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू रूट अंडर 7 इंटू 7 होता है। सोचो ना, या 7 में तुमको आसान लग रहा है तो कोई और बड़ा नंबर लो। सबसे ये कंसेप्ट सारे के लिए एप्लीकेबल है, प्रोवाइडेड कि नंबर हमारा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अरे स्टार्टिंग कंडीशन यही था ना हमारा कि नंबर हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इस चीज़ को आप लोग मेंशन कर लीजिए। और कहीं पर ना इसको आप क्या करना, ये जब आप इसको लिखोगे ना, ओए हम भी भटक गए, डिजाइन तो हमारे हाथ में है नहीं, तो आप लोग कलरफुल करो कभी, ठीक है ना। जितना कलरफुल कॉपी रखोगे ना, रिवीजन करने में उतना मजा आएगा और याद आएगा कि उस टाइम सर ने क्या बताया था, जो अगर कलरफुल आपका कॉपी रहेगा जो। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम देते हैं। इफ x y z आर पॉजिटिव then prove that x plus y, y plus z, z plus x 1 divided by x plus 1 divided by y, 1 divided by y plus 1 divided by z, 1 divided by z plus 1 divided by x is greater than equal to 64। ये अनदर क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने ये वाला कंप्लीट कर लिया ना, ओके कंप्लीट कीजिए। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक हार्मोनिक मीन का जो कॉन्सेप्ट अभी हमने बताया, उसके बेसिस पे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 स्टार्ट कीजिए, मैं उसके बाद आपको सॉल्यूशन बताता जाता हूँ, ठीक है। देखो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो तो आपको किसका फील आ रहा है, AM ग्रेटर देन इक्वल टू HM का आ रहा है फील कि देखो इसी का रेसिप्रोकल यहाँ लिखा हुआ है ना। तो गिवन नंबर का अगर रेसिप्रोकल हमको दिया हुआ रहे तो हम क्या कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, AM एंड HM। तो यहाँ पर AM ग्रेटर देन इक्वल और प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ है, सारा का सारा प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ है। यानी कि अगर हमको 2 नंबर दिया रहे x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई हो जाएगा।
तो यहाँ से x प्लस वाई इंटू 1/x प्लस 1/y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मिल जाएगा, कोई दिक्कत? तो सिमिलरली अगर मैं लिखूँ सेकंड क्या है, y प्लस जेड इंटू 1/y प्लस 1/z इज ग्रेटर देन 4 लिखूँ तो कोई दिक्कत? बोलो नहीं, क्योंकि हम सिमेट्री वाइज चल रहे हैं ना। देखो ना एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, यहाँ पर भी इसका रेसिप्रोकल इसी तरह से दिया हुआ है। तो हम सब में ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम का कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, जेड प्लस एक्स 1/z प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो LHS मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो RHS भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो RHS मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 64 हो जाएगा, हेंस प्रूव। कोई दिक्कत? क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपको क्या दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछ रहा है और सम दिया हुआ है। तो जस्ट नाउ आई हैव सजेस्ट कि कैसे इसको आपको ब्रेक करना है। हमें चाहिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स को हम कितना पार्ट में ब्रेक करेंगे, 2 भाग में, सच दैट कि वो सम एक्स आ जाए और प्रोडक्ट हमारा एक्स स्क्वायर का कुछ फॉर्म दे दे। तो ये क्या बन जाएगा, x/2 प्लस x/2 हो गया। नेक्स्ट आ जाओ y का क्यूब दिया हुआ है, यानी कि y को हमको 3 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा ये, y/3 प्लस y/3 प्लस y/3, सम हमारा y हो गया, प्रोडक्ट हमारा y क्यू दे देगा। z पे आ जाओ, तो कितना हो जाएगा, z/4 प्लस z/4 प्लस z/4 प्लस z/4 होल डिवाइडेड बाय 9 आ गया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, भाई 0 कैसे होगा पागल, कुछ भी सन किया जाता है क्या? तो चुपचाप सुनो, नहीं पता है तो इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर होगा। सिमिलरली y टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब, यहाँ पर z/4 होगा ना, सॉरी 4 टाइम्स लिखा हुआ, हाँ, इंटू z टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 का होल पावर 1/9, क्योंकि 9 टर्म था ना टोटल, हाँ 4 टू द पावर 4, यस। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अब ऊपर वाले को अगर मतलब न्यूमरेटर को आप ऐड करोगे तो टोटल सम कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, और विच इज इक्वल टू 9। तो 9 डिवाइडेड बाई 9 1, तो पावर को इधर शिफ्ट करेंगे तो 1 टू द पावर 9 1 आ जाएगा, 1 टू द पावर 1, तो 1 टू द पावर 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यू जेड टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 27 इंटू 256। तो आपको मैक्सिमम वैल्यू पता चल गया। आप ऐसे मैनुअली निकाल सकते थे मैक्सिमम वैल्यू, नहीं निकाल सकते थे। क्लियर है कैसे ब्रेक करना है? जो मैंने क्या सोच रहा हूँ कि मैं इसके बेसिस पे ना 4-5 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे देता हूँ, ठीक है, 3 वेरिएबल पे। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5, फाइंड मैक्स वैल्यू ऑफ a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फर्स्ट। सेकंड a क्यूब b टू द पावर 4 c टू द पावर 7, थर्ड a का पावर 2 b का पावर 3 c का पावर 5, ठीक है। फोर्थ नंबर a इंटू बी स्क्वायर इंटू सी क्यूब। फिफ्थ नंबर a टू द पावर 4 b टू द पावर 3 इंटू सी। इसको आप प्रैक्टिस करना घर पे, ठीक है। सेम तरीका अप्लाई करना है, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना। देखो 2 नंबर वाला देता तो आसान हो जाता कि नहीं हो जाता, तो 3 नंबर वाला इसलिए दे दिया ताकि आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने में सहूलियत हो, ठीक है। आसान नहीं है ये, बिल्कुल भी नहीं समझना कि आसान है। प्रैक्टिस थोड़ा सा करोगे, टफ चीज़ को प्रैक्टिस करो, ना तो आसान अपने आप निकल जाता है, ठीक है।
क्लियर है ये? क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट में आते हैं, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट टर्म को केवल आप देखो, ये है प्रोडक्ट फॉर्म में है, ठीक है। तो आप केवल इसको देखो, तो इसको अगर हमको लिखना रहेगा 1 + a1 + a2 का होल स्क्वायर, तो हम कैसे लिखेंगे? ये 3 टू द पावर n से हमारा ऑब्जर्वेशन समझ में आएगा। 1 + a1 + a1 का होल स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है? 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 × a1 × a2 का a1 का होल स्क्वायर का पावर। तो ये बेस कितना बना? a1 टू द पावर 3 बना, और पावर में 1/3 है, तो 3 कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिल गया? a1 टू द पावर 1 विच इज नथिंग बट a1, हाँ या ना? अब देखो सिमिलरली आप सेकंड वाले को करोगे, तो सेकंड वाले भी से भी क्या मिलेगा? a2 मिल जाएगा यहाँ पे। थर्ड वाले से करता तो क्या मिलता है? a3 मिल जाता। फोर्थ वाले से करता तो क्या मिलता है? a4 मिलता। फिफ्थ वाले से करता तो क्या मिलता है? तो इस तरह से अगर आप n टर्म तक करोगे तो लास्ट में क्या मिलेगा? an मिलेगा। लेकिन आप डिनोमिनेटर देखोगे तो आपको 3 हर जगह मिल रहा है, और 3 को अगर आप n बार मल्टीप्लाई करो तो क्या लिखेंगे? 2 को अगर 10 बार आप मल्टीप्लाई करो तो क्या लिखेंगे? 2 टू द पावर 10। उसी तरीका से अगर 3 को आप 1000 बार मल्टीप्लाई करो तो क्या लिखेंगे? 3 टू द पावर 1000। अगर 3 को हम n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या करें? 3 टू द पावर n, 3 रेज़ टू पावर। क्लियर है? तो यही आपका यहाँ पर 3 रेज़ टू n दिया हुआ है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ओके एवरीवन, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। अब देखो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये आपको कुछ फील दे रहा है। किसका फील दे रहा है? AM एंड HM का दे रहा है, डायरेक्टली दे रहा है। इसमें कोई झोल झाल नहीं करना है कि सर हमको कितना पार्ट लेना है शुरू में, फिर कितना पार्ट लेना है। अब देखो दोनों का दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ है, तो दोनों का दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ, तो जो HM का डिनोमिनेटर रहेगा अगर उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई, और जानते हो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों इजीली कर पा रहे हैं? नहीं, क्योंकि हमारा नंबर पॉजिटिव दिया हुआ है। याद है ना इनइक्वालिटीज? इनइक्वालिटीज कब हम श्योर रहते थे कि हमको मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर देना है? जब पॉजिटिव क्वांटिटी दिया। अगर श्योर नहीं रहते थे तो आप चेक करते थे कि नहीं करते थे? ये कहीं नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव होने से क्या होता है? साइन ऑफ इनइक्वालिटीज रिवर्स हो जाता है। तो हमारा चीज़ों को सब उल्टा कर दिया ना है। तो यही चीज़ है, इसका बेनिफिट है और काफ़ी अच्छा यूजेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना ना, 4, 5 और भी मैं दे रहा हूँ, तो करीब 10-12 क्वेश्चन मैं दूंगा इसके बेसिस पे, ताकि अच्छे से ट्राई करो और समझो कि जो हम सीखे हैं उसको हम यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जो क्लियर? ओके, नोट डाउन सारा कीजिए। चलो इसके बाद और भी क्वेश्चन हमने आपको दिया है सॉल्व करने के लिए। सारे क्वेश्चन आपको सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करके सॉल्व करते रहना है, ठीक है? सॉल्व करते जाइए सारा क्वेश्चन। जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होता है बताइए। ये एक हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है? तो पॉलिनोमियल का कितना रूट्स होगा? 6 रूट्स होगा। देखो जितना डिग्री का पॉलिनोमियल उतना रूट्स होता है, ठीक है? तो हमको रूट्स में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, कुछ भी आप वेरिएबल ले लो, लेकिन अपार्ट फ्रॉम ABCD छोड़ के, क्योंकि हमको यही तो वैल्यू निकालना है। पता चला कि हम वेरिएबल भी ABCD ले लिए और वैल्यू भी हम ABC, तो कहीं ना कहीं कट जाएगा। पता चला कि ABCD का वैल्यू 0 आ रहा है, और नहीं तो कुछ एम्बिगुअस टाइप से आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? तो हमने क्या किया, ये हमारा रूट्स हैं, टोटल 6 रूट्स हमने कंसिडर कर लिया है। अब आपको हमने किस में बताया था? जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में चल रहे थे कि कैसे हमारा मूवमेंट होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? c/a। मतलब नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव मूवमेंट होता था हमारा। याद है कि नहीं याद है? तो अब यहाँ पर देखो आपके पास दिया हुआ है, ये इसके थ्रू मुझे क्या मिलेगा? x⁵ के थ्रू हमको क्या मिलेगा? सम ऑफ रूट्स मिलेगा।
मिलेगा सम ऑफ रूट्स। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा प्लस लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए कितना हो गया, सिर्फ 12 बाई ए होता है ना, तो ए का वैल्यू 1 है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या देगा हमको, ये x टू द पावर 4 क्या देगा, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम। यहां तक कोई दिक्कत है? तो यानी कि सम ऑफ रूट्स अगर हम देखना चाहें तो हमको क्या दिखेगा, ये यस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस बोलो आगे गामा डेल्टा चलो जो भी है ये तो समझ में आ गया ना, किसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं। तो अब आप सोचो कि अगर मुझे अल्फा बीटा चाहिए तो अल्फा बीटा के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ सोचो, यहां पर जानते हो कितना आपका बन जाएगा टोटल सम? अगर आप इसका टोटल देखोगे, नहीं रुको एक चीज और मैं बता देता हूं आपको, जो आपको गिवन है वो देखो। तो ये हमारा पहला नेगेटिव चला, दूसरा पॉजिटिव चला, तीसरा नेगेटिव चला, चौथा पॉजिटिव चला, पांचवा नेगेटिव चला, छठा पॉजिटिव चला। पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेट मोड में चलता है। तो हमको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा म्यू इज इक्वल टू 64 भी दिया हुआ है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करना है आपको। ये दो डेटा आपके पास दिया हुआ है, इसी दो डेटा को आपको यूज करते हुए क्या करना है, सारे का वैल्यू निकालना है। ठीक है, सारे का वैल्यू निकालना। अब यहाँ पर हमको नहीं समझ में आ रहा है कि ये टोटल कितना टर्म बन रहा होगा, टोटल कितना टर्म बन रहा होगा, हमको समझ में आ रहा है? यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने का है बायनोमियल थ्योरम, उसमें क्या बोलता है, हमको टोटल कितना नंबर दिया हुआ है, टोटल 6 नंबर दिया हुआ है। 6 में से हमको कितना उठाना है, 2 उठाना है, 6 में से 2 उठाना है। अब बताओ कि अल्फा बीटा और बीटा अल्फा दोनों सेम है कि अलग अलग है? सेम है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अगर ये अलग अलग रहता है तो हम परमुटेशन यूज करते हैं। परमुटेशन में क्या होता है, अरेंजमेंट प्लस सिलेक्शन। ठीक है, लेकिन यहां पर हमको केवल अरेंजमेंट करना है। हमको क्या करना है, अरेंजमेंट या बोलो सेलेक्ट करना है। हमको 2 नंबर को सिलेक्ट करना है, कितना नंबर में, 6 नंबर में। 2 नंबर को सिलेक्ट करना है कितना में, 6 में। हमको अरेंजमेंट मतलब ये हमारा अरेंजमेंट हो गया, हमको अरेंजमेंट नहीं करना है। मतलब 1 2 2 1, अरे 12 और 21 सेम होता है क्या? नहीं, तो ये 2 अलग अलग नंबर हो गया ना। तो ये हम अरेंज भी कर रहे हैं नंबर का, लेकिन यहाँ पर अल्फा बीटा में कुछ ऐसा अरेंजमेंट नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 6C2 कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाता है, 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 - 2 4 फैक्टोरियल। तो इसको करते हैं 6 × 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15। मतलब टोटल आपको यहाँ पर 15 एक्सप्रेशन मिलेगा। अगर आप लिखना चाहो तो टोटल 15 आपको मिलेगा। क्लियर है? तो हम यहाँ पर ये वाला चीज़ को लिखते हैं कैसे, समीशन ऑफ अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय 15। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? बोलो, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? हाँ या ना? देखो यहाँ पर ये हमारा कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन मतलब क्या है, हम अल्फा बीटा को 1 मान रहे हैं, बीटा गामा को 1 मान रहे हैं। चलो अगर ना समझ में आ रहा है तो हम नंबरें लिख देते हैं। ठीक है, तो चलो बोलो क्या क्या लिखेंगे, सीक्वेंस वाइज चलेंगे। ठीक है ना? तो हम अल्फा को बीटा के साथ कंबाइन कर दिए, फिर अल्फा को गामा के साथ कंबाइन कर दिए, प्लस अल्फा गामा, फिर अल्फा को डेल्टा के साथ कंबाइन कर दिए, फिर अल्फा को लैम्डा के साथ कंबाइन कर दिए, फिर अल्फा को म्यू के साथ। अल्फा के साथ सारा कॉम्बिनेशन कंप्लीट। चलो नेक्स्ट आ जाओ, बीटा को गामा के साथ कंबाइन करो। अब बीटा को अल्फा के साथ नहीं कंबाइन करना है, प्लस बीटा को डेल्टा के साथ, बीटा को लैम्डा के साथ, बीटा को लैम्डा के बाद म्यू के साथ। हो गया हमारा बीटा वाला कॉम्बिनेशन कंप्लीट। अब गामा के साथ करो,
गामा डेल्टा गामा लैम्डा प्लस गामा मी प्लस गामा का कंप्लीट हो गया, डेल्टा के साथ करो तो डेल्टा लैम्डा प्लस डेल्टा म्यू कंप्लीट हो गया डेल्टा के साथ। डेल्टा के साथ कंप्लीट होने के बाद फिर काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हमारा फार्मूला के हिसाब से भी सही आ रहा था, कोई दिक्कत इसमें नहीं। डिवाइडेड बाय 15 करेंगे, हमें तो इसी का सम चाहिए ना, तो डिवाइडेड बाय 15 कर दिए, इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अब बोलो अगर हम सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा कितना बार आएगा? 5 या 6? 5 के साथ आएगा ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई 5 आएगा। तो अल्फा टू द पावर 5, बीटा वाला बोलो कितना आएगा? सब सिमेट्री चल रहा है बच्चा। गामा के साथ कितना आएगा? सबका 5 5 ही आएगा। बीटा टू द पावर 5, गामा टू द पावर 5, डेल्टा तो हम इसको 5 5 5 को कॉमन ले लें, डेल्टा लैम्डा म्यू का होल पावर 1/15। वेरी गुड, 1/15, क्योंकि हमारा टोटल 15 टर्म हमने कंसिडर किया और 15 का 15 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 5 से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका वैल्यू दिया हुआ है ना 64, तो 64 यानी कि 64 टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। आया कि नहीं आया? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? नहीं सॉरी, 15 इंटू 4 हो जाएगा ना। यहां पर अब यहां पर लिख दें समीशन ऑफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो समीशन ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू 64। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अब सोचो कि यहाँ पर टेकन 2 एट ए टाइम है, यहाँ पर क्या करना है? टेकन 3 एट ए टाइम करना है, टेकन 3 एट ए टाइम करना है। तो मतलब ये कैसा दिखता होगा? ये दिखता होगा अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा को फिक्स कर दो, अगर आपको पूरा का पूरा लिखना है तो अल्फा बीटा को फिक्स कर लो, गामा को चेंज करते रहो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या मिल जाएगा? अल्फा बीटा डेल्टा। नेक्स्ट क्या मिल जाएगा? अल्फा बीटा लैम्डा। नेक्स्ट क्या मिल जाएगा? अल्फा बीटा म्यू। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलो नेक्स्ट आ जाओ। तो आपने किसको चेंज किया था? गामा को चेंज किया था। इस बार क्या करो? लैम्डा को चेंज करो आप। तो इस तरह से अगर आप बनाना चाहोगे तो कितना बन जाएगा? इस बार क्या करना है? 6 हमारे पास टोटल है, कितना सिलेक्ट करना है? 3 सिलेक्ट करना है। तो कितना हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6। इस बार टोटल 20 बनेगा। समझ में आ रहा है? तो लिखना पॉसिबल नहीं है। सोचो ना, लिखना पॉसिबल है? लिखना पॉसिबल नहीं है ना। समझ में आ रहा है? सोचो ना, लिखना पॉसिबल है, लेकिन ये वाला तरीका से। और अब सोचो कि सर अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा कितने लोग के साथ मल्टीप्लाई होगा? फिर से 5 लोग के साथ मल्टीप्लाई होगा अल्फा। नहीं पता चल रहा है? अल्फा फिर से 5 लोग के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह से आपको पूरा सॉल्व कर देना है। क्लियर है? थोड़ा सा देखो, ये इसलिए आपको लग रहा है कि इसका आपके बारे में थोड़ा सा कम आइडिया है। देखो हमने यहाँ पर 15 निकाला, 15 का 15 कॉम्बिनेशन मैंने बना के दिखा दिया, तो दोनों में कोई अंतर है? थोड़ा सा आप इसको ट्राई करना, घर पे बन जाएगा ये पूरा का पूरा। ठीक है ना? क्लियर है? और जो भी क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करने के लिए दिया है उसको आप एक बार ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में उसका सारा सॉल्यूशन हम लोग देख लेंगे। ठीक है? चलो, थैंक यू वेरी मच।